हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आवाज़ कैसे आ रही है मुझे बताना, क्योंकि मैं अभी इससे रिकॉर्ड करता हूँ अपना वीडियो। तो मैं दुबे सर जॉब 23 यूट्यूब चैनल और रनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि आप लोग को पता है। आज का वीडियो जो बना रहा हूँ वो है आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तो अप्रैल 15 से मार्च 15 से उसका पेपर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना फॉर्म चालू हो जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो बना रहा था मैं। 15 अप्रैल 2024 को लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, और 15 अप्रैल 2024 तक फ़ी पे करने का डेट है। और जोन वाइज निकला हुआ है। रेलवे का क्या होता है कि रेलवे डिपार्टमेंट जो होती है जोन वाइज चलती है। जैसे दिल्ली तरफ जो है वो नॉर्थ हो गए, साउथ जोन हो गए। तो ऐसे में आज सर लोग का भी वीडियो देख रहा था, तो बोले कि आप जो है यहाँ से भरो, वहाँ से भरो, कट ऑफ वहाँ कम जाता है। तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो आप नॉर्थ के हो आप, और आप साउथ से फॉर्म भरोगे, तो मान लो पोस्टिंग आपकी साउथ में आ गई, तो ऐसा सब जो है कम कट ऑफ जाएगा, तो इसलिए सब वहीं जाके जो है फॉर्म डालना शुरू कर देंगे। तो वैसा मत कीजिए। आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट से जोन वाइज आप लोग अपना फॉर्म भरिएगा। तो यही सी रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो था। मैं आप लोग का जो डॉक्यूमेंट होता है, तो डॉक्यूमेंट आप लोग को क्या करना है कि जो आपका आधार कार्ड में नाम है, जो आपके 10th में बोर्ड सर्टिफिकेट में नाम है, 12th बोर्ड सर्टिफिकेट में नाम है, पैन कार्ड में नाम है, बैंक पासबुक में नाम है, वो सब एक होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन जो है ये मैं क्योंकि हम लोग भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो यही सब चीज़ देखते हैं। और अगर आपका स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट सही रहेगा तो लास्ट में आपका पेंशन जाते समय आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे महाराष्ट्र में कभी कभी क्या होता है कि सरनेम आगे लिखा जाता है, मिडल नेम बीच में आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, फिर फादर नेम लास्ट में आ गया। कहीं कहीं फॉर्म में जो है फर्स्ट नेम आपका आ गया, फादर नेम आ गया, मिडल नेम आ गया, बंदा है वही, बट जो है कि आपका डॉक्यूमेंट से जो है वेरीफाई नहीं कर रहा है आपका नाम, मीन्स एक जैसा होना चाहिए। तो इसको आप लोग सही करा लो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग हमेशा अपना बना के रखो जिस भी स्टेट से रहोगे। और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता दिया मैंने। ऑफलाइन फ़ीस जो है उसका, हाँ, पोस्ट जो है कांस्टेबल का 4208 है, और सब इंस्पेक्टर का 452 है। बहुत कम पोस्ट है। इतने कम पोस्ट में और इतनी ज़्यादा वैकेंसी है। आरपीएफ वाले तो देखता हूँ मैं तो जो है थर्ड एसी सेकंड एसी में ही घूमते रहते हो, जनरल स्लीपर में तो कभी नहीं जाते, ये तो आप लोग को भी पता है। तो बहुत कम पोस्ट है। मेरे हिसाब से कम 20-25 हज़ार पोस्ट निकलना चाहिए था। पता नहीं कैसे इन लोग कैलकुलेशन करते हैं कि इतना कम पोस्ट निकला हुआ है। लेडीज़ का भी इसमें है। और जो फीस मांगा गया है, जनरल का 500 रुपये है, SC ST OBC विडो इनका 250 रुपया, 250 रुपया मीन्स आधा। तो 15 तारीख से जब फॉर्म भरा जाएगा तो आप लोग जो है 15 को ही नहीं जाके भर देना कि अभी फॉर्म निकल गया तो भरूँ। थोड़ा रुको, 15-20 दिन 10 दिन, उसके बाद आराम से फॉर्म भरना। कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म का मैं एक वीडियो, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते उसका मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा, तो आप लोग को ईजी हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो वैकेंसी तो कम है, पैसा भी जो है 500 रुपये बहुत ज़्यादा ले रहे, क्योंकि एक UPSC में देखिए IAS IPS का जब आप फॉर्म भरोगे तो 100 रुपया लगता है। तो रेलवे को क्या इतना उनके पास पैसा होने के बावजूद भी 500 रुपये चार्ज करें। चलो ठीक है, क्या किया जाए अभी। उसके बाद जो है कांस्टेबल और SI आप अगर चाहो तो दोनों पोस्ट, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो दोनों पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। तो लेकिन क्या है कि तैयारी करना है आप SI लेवल का।
ऐसा नहीं कि कांस्टेबल का भी तैयारी कर रहे हो और एसआई का भी तैयारी करो, ऐसा नहीं करना है। एसआई का करो, कांस्टेबल तब निकल जाएगा, लेकिन सब एसआई का करेंगे तो थोड़ा कंपटीशन फाइट हो जाता है। उसके बाद जो है ग्रेजुएशन आपका जो है एसआई के लिए है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव बोलते हैं कि इसको, जो फील्ड में काम करे। और आप लोग कांस्टेबल जीडी जनरल ड्यूटी, प्लेटफॉर्म पे रहना, कहीं रेलवे की गोदाम होगा वहाँ ड्यूटी लगेगी, और ट्रेनों में ड्यूटी लगेगी, स्क्वाड ड्यूटी लगेगी। तो वो तो प्रोफाइल आप लोग का एक वीडियो बना दूंगा अलग से कि ड्यूटीज क्या करना पड़ता है। रेलवे आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, और इलेक्शन ड्यूटी में भी आप लोग जाओगे। और अगर आप लोग अच्छा ट्रेनिंग में सिलेक्शन होकर ट्रेनिंग करोगे और कोई ड्रिल अच्छा कर रहा है, कोई रनिंग अच्छा कर रहा है, तो वहाँ से आपका सेंट्रल टीम भी है, वहाँ भी जा सकते हो। या ड्रिल उस्ताद बन जाओगे, वेपन ट्रेनिंग उस्ताद बन जाओगे। तो ट्रेनिंग मान लो सिलेक्शन होने के बाद जाओगे तो अच्छे से करना हो। अगर कोई गाइडलाइन लगेगा ट्रेनिंग का तो मुझसे पूछ लेना। अभी मेरा एक वीडियो था नोटिफिकेशन जो आया है, उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा ये बना दिया है वीडियो। हाँ, फेक सर्टिफिकेट कोई जमा नहीं करना। अगर मान लीजिए आपने जो है जाली सर्टिफिकेट बनाया 10वीं का और कांस्टेबल जीडी में भर दिए, तो उसमें क्या होता है, जब आप ड्यूटी में चढ़ गए, ट्रेनिंग करने के बाद ड्यूटी में चढ़ गए, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट आपके कंसर्न बोर्ड में जाता है वेरीफाई होने के लिए कि ये जेन्यून है कि नहीं है। वहाँ से एडवर्स रिमार्क आ गया कि साहब जेन्यून नहीं है, तो आपको जो है जो एक्ट रूल के तहत आपको डिसमिस रिमूवल किया जाएगा। उससे कम सज़ा नहीं है, रखेगा नहीं आपको जॉब में। फिर आप भले कोर्ट कचहरी करते रहो, लेकिन आपको जो है अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया तो आपको जो है नौकरी से तो जाओगे, अगर एफआईआर करेगा तो कार्रवाई भी होगी आपके ऊपर। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई आपको अच्छे से नहीं बताएगा। लेकिन आप जो है जाली सर्टिफिकेट में तो आपके आज के ज़माने में मत भर्ती हो जाओ। पहले ज़माने में 92, 94 में कुछ ऐसे भर्ती होते थे, पकड़े भी जाते थे तो निकाल दिए जाते थे, कोई सुनवाई नहीं है उस केस में। तो उसको ज़रा सा आप लोग जो है अवॉइड ये करना। अगर मान लीजिए आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप जो है दूसरी पोस्ट में जाना चाहते हैं, तो आप डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दीजिए कि मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है, मुझे एनओसी दिया जाए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, तो आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी, समझ लीजिए आप कांस्टेबल में है और गांव में आपका कहीं टीचर वीचर में हो गया, इस ग्रेड पे से ज़्यादा, कांस्टेबल का ग्रेड पे 2000 है, सब इंस्पेक्टर का ग्रेड पे 4200 है, तो आपको 2800 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का होता है, 2400 जो है हवलदार का होता है। तो ग्रेड पे के हिसाब से अगर आप कांस्टेबल के ऊपर जाते हो तो फिर जो है आपको एनओसी होगा, तो आप दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। या पढ़ने के लिए भी आप छुट्टी, वो सब आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। पढ़ने के लिए भी आप लोग को छुट्टी मिलता है, उसमें आपको सैलरी नहीं मिलती 1 साल की। दूसरे गवर्नमेंट में तो है, अभी आरपीएफ का नहीं बता पाएंगे आपको लोग को, लेकिन ट्रेनिंग में बताया जाएगा वो सब चीज़। और आपका जो एज ग्रुप है वो है 18 से लेकर 25 साल तक है, और 20 साल से लेकर 25 साल तक सब इंस्पेक्टर है। कांस्टेबल जो है 18 से लेकर 25 साल तक। अब आपको ये देखना है कि मैं कहीं 25 के ऊपर तो नहीं हो गया या 18 के नीचे तो नहीं हूँ। बहुत बच्चे क्या करेंगे, अरे अभी 1 महीना है और भर देंगे फॉर्म, वो रिजेक्ट हो जाएगा। आप ऑनलाइन जाके चेक करेंगे, रिजेक्ट हो जाएगा। गलत फॉर्म भरोगे, रिजेक्ट हो जाएगा। आपको जैसे एसएससी जीडी में रिजेक्शन आ जाता है, नीचे में लिख के आ जाता है कि टोपी पहन के फ़ोटो अपलोड किया, चश्मा पहन के फ़ोटो अपलोड किया, तो आपका एप्लीकेशन निरस्त हो जाएगा। तो ऑनलाइन भरना है तो फ़ोटो लेटेस्ट रहना है, ये नहीं कि 6-7 महीना पुराना फ़ोटो जो है उसको जो है अपलोड कर दिया, रिजेक्ट हो जाएगा, मेहनत जीरो हो जाएगी। मैं बहुत डीपली चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ। तो इसके बाद आपको एज बता दिया, एज न ज़्यादा, 1 दिन ज़्यादा भी होगा तो नहीं भरना, 1 दिन कम होगा तो नहीं भरना, रिजेक्ट, उसमें कोई सुनवाई नहीं है। अब एज रिलैक्सेशन होता है 5 साल का, जो है SC ST के लिए है, OBC के लिए 3 साल। एज रिलैक्सेशन मतलब जो OBC कैंडिडेट हैं वो 28 साल तक भर सकते हैं, और जो SC ST हैं वो 25 के बाद 5 और जुड़ जाएगा तो 30 साल तक वो भर सकते हैं, उनको वो छूट मिली है।
उसके बाद विडो को भी है छूट। अगर विधवा है, पति नहीं रहता है, तो उसको भी 5 साल का छूट है। अगर SC ST में विधवा है तो उसको 7 साल का छूट है। मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा था, ये मेरे पास भी है। ज्वाइनिंग बीच बीच में आप लोग जो है मेरा यूट्यूब चैनल दुबे सर जॉब 23 में जाकर आप लोग रनिंग से रिलेटेड वीडियो देखिए। और इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटर्न पेपर जिसको बोलते हैं। तो 50 नंबर का मैथ लिखा है और 50 नंबर जनरल अवेयरनेस है और 35 नंबर मैथ है और रीजनिंग जो है 35 नंबर। 120 क्वेश्चन हैं आपके और 90 मिनट आपको समय दिया गया है नोटिफिकेशन में। और उसके बाद आपका PET है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद आपका जो है मेजरमेंट होगा, छाती मेजरमेंट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होगा, मतलब जब आप सेंटर वहाँ जाओगे दौड़ने के लिए तो आपको डॉक्यूमेंट बोलेगा लेके आओ। 10वीं का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, OBC सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट, OBC में एक लफड़ा बिफड़ा नहीं किया है, लेयर सर्टिफिकेट। एक नोटिफिकेशन में आप जाओ, देखो नीचे में सारे फॉर्म उसमें लगे हुए हैं। मैं लिंक भी इसके साथ दे देता हूँ नोटिफिकेशन का, वहाँ से जाके आप प्रिंट आउट निकाल के। और क्रिमिनल लेयर ऐसे करके है वो फॉर्म, तो वो भी आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। और अगर आप मराठा हो, गढ़वाल हो, आपको हाइट में या ये सब में छूट चाहिए तो उसका भी सर्टिफिकेट आप लोग बनवा के ले लो। 2 सर्टिफिकेट होता है, एक स्टेट होता है, एक सेंट्रल होता है। आप लोग स्टेट का बनवाते हो, सेंट्रल का बनवाते हो, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाते हो। तो सेंट्रल का जो है सर्टिफिकेट बनवाना। और हर फॉर्म नोटिफिकेशन के साथ वो चीज़ दिया रहता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आप लोग आधा जाते हो, फिर वहाँ से परेशान होते हो कि अरे माई, अरे बाबू, फिर बनाने के लिए अप्लाई करते हो तो होगा नहीं। फिर तो मतलब समझ लो हाथ से ये पोस्ट गई और आपका होने का चांस जहाँ रहेगा वहाँ आपका होगा नहीं, तो कैसा लगेगा आपको। ये लग रहा है कुछ रात में क्रिकेटर लोग हैं, धोनी जी बन रहे हैं यहाँ पे बगल में ही। तो आगे जो है निगेटिव क्वेश्चन भी है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे। निगेटिव है इसीलिए तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। जितना आ रहा है 70, 65 समझो उसमें हो सकता है कि क्वालिफाई हो जाओ। और जो PET है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, तो उसके अंदर आपको क्या है कि जो उनकी क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या है उनका मैं बता दे रहा हूँ आपको। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 1600 मीटर दौड़ है कांस्टेबल का, 5 मिनट 45 सेकेंड का समय दिया गया है। और लड़की लोग का है 800 मीटर है, 3 मिनट 40 सेकेंड। लॉन्ग जंप हाई जंप दोनों को है, 14 फीट लॉन्ग जंप आपको करना है लड़के लोग को, और हाई जंप 4 फीट करना है। और लड़की लोग को 9 फीट लॉन्ग जंप करना है और 3 फीट हाई जंप करना है। लॉन्ग जंप जब आप जाओगे वहाँ पे, रनिंग आपका हो गया, मान लो रनिंग के मेरी सारी वीडियो देखिए और 100% रनिंग आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अभी लॉन्ग जंप हाई जंप का भी मैं वीडियो डाल देता हूँ। तो लॉन्ग जंप हाई जंप की एक्सरसाइज, एक अभी मेरा लास्ट वीडियो है कि मैंने उसमें एक्सरसाइज बताया है कैसे आपका जो है रनिंग निकलेगा। तो लॉन्ग जंप में भी जो है मैं आपको जो आप प्रैक्टिस करना ना, तो जहाँ आप जंप करते हो ना, तो वो जो रेत होती है वो मखमली होनी चाहिए, मतलब फरसा फावड़ा, मराठी फावड़ा बोलते हैं, नॉर्थ में फरसा बोलते हैं, उससे उसको गोड़ा हुआ होना चाहिए जहाँ आप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करते हो। अगर वो हार्ड होगा और आप वहाँ लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करोगे तो आपका घुटना भी जो है टूटने का डर रहेगा। इसीलिए ज़्यादा वो उसके चक्कर में मत पड़ो, जो गाइडलाइन दे रहा हूँ उसके ऊपर ही काम करो। हाई जंप है, गांव के लड़के हैं, 2 डंडा कर लो, एक धागा ले लो, जितना बोला है उससे थोड़ा सा ऊपर कर लो। देखो मेरा कहने का मतलब ये है, जब
प्रैक्टिस कोई भी चीज़ का करता है अगला, तो अगर उसको बोला है 4 फीट जंप मारना है तो आप 4:15 की प्रैक्टिस करके जाओ। बोला है 5:45 सेकेंड में 1600 मीटर दौड़ना है तो आप 5:10 की तैयारी करके जाओ। लड़की लोग जो हैं 3:10 की तैयारी करके जाओ। 800 मीटर बोला है, 800 मीटर में कितना चक्कर है मुझे कमेंट्स करके बताओ। 400 मीटर का एक ट्रैक होता है तो आपको 800 मारना है तो 2 चक्कर मारना है, और आपका टाइम दिया है समझ लीजिए 4 मिनट, 3:40 मतलब एक 4 मिनट मोटा मोटी चलिए। तो एक चक्कर आपको कैसे जाना है, 2 मिनट में जाना है, 1.25-2 मिनट में एक चक्कर आपका लगना है। तो जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, मेरे वीडियो हैं तो उसको आप लोग देखो, उसमें मैं पेस रनिंग सिखा रहा हूँ। ये आप एक जैसा दौड़ते रहोगे तो आप पार कर जाओगे। लॉन्ग जंप हाई जंप में क्या होता है, आपको सबसे पहले तो पता ही नहीं कि मेरा मास्टर लेग क्या है। मास्टर लेग का मतलब क्या होता है, जैसे आप दोनों पैर से खड़े रहो, कोई आपको धक्का मारा पीछे से तो आपका लेफ्ट लेग पहले बचने के लिए जाता है कि राइट लेग पहले बचने जाता है। आप इसको करके देखो, अगर लेफ्ट लेग पहले आपको बचाता है कि गिरने नहीं दूँ तो समझो आपका लेफ्ट लेग मास्टर लेग है। तो जब रनिंग करोगे लॉन्ग जंप के लिए 13-14 कदम पीछे जाना है, फिर 13-14 कदम आगे जाकर पीठ पर पैर रख के और जंप मारना है आपको। जंप भी मारना है, आगे मुंह गिरना मांगता है आपका। अब जंप बच्चे लोग मारते तो ऐसे ऐसे हाथ पीछे में टच हो जाता है, तो जहाँ पीछे का हाथ टच होगा ना तो वहाँ से गिनती आपकी होगी। और क्या होता है लॉन्ग जंप में एक चूना बीच में डाल दिया जाता है कि भाई इसके आगे आपको गिरना है, मतलब कि 14 फीट के आगे गिरना है। अगर आप 14 फीट के आगे गिरे लेकिन आप पीछे की तरफ फिर जाके आपका सर लग गया 14 फीट वाइट लाइन के उधर, तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, तो समझ लो ख़त्म। और जो रनिंग का जो पिट होता है लॉन्ग जंप का, जैसे इतना बड़ा पिट होता है ना, तो ये जो लास्ट का लाइन है इसके ऊपर पैर नहीं पड़ना चाहिए, आपका पैर इधर पड़ना चाहिए, इधर पे। ये जंप हो गया आपका, ये जंप नहीं होगा, ये जंप नहीं होगा, ये फॉल्स जंप हो गया। ये प्रॉपर आना चाहिए आपका लेफ्ट पैर, अगर मास्टर है तो ये जंप जंप, अगर राइट है तो राइट आया जंप, मतलब ये पीठ के ऊपर ही आपको होना है। और लॉन्ग जंप का प्रैक्टिस आप लोग करते हो आज तक, तो लॉन्ग जंप के लिए देखो हाई जंप का क्या है, जैसे नेशनल स्टेट में तो गद्दे होते हैं। अब गवर्नमेंट पुलिस में तो गद्दा तो रखना चाहिए कम से कम बच्चे लोग के लिए, तो रेत होगा आपके लिए। तो आप लोग प्रैक्टिस उस हिसाब से करना कि 2 खंभा अपना ये कर लेना और धागा एक बांध लेना। और मैं एक अच्छा वीडियो बना देता हूँ हाई जंप लॉन्ग जंप का, इसके बाद वाला वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आप लोग एक एक बारीक चीज़ पे ध्यान देना। मेरा वीडियो ज़्यादा करके फिजिकल रिलेटेड होता है। अभी मैं चालू करूँगा जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब भी चालू करने वाला हूँ, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन रनिंग से रिलेटेड अभी नोटिफिकेशन निकला, मैं आज देखा पढ़ा नोटिफिकेशन, तो मैं बोला एक शॉर्ट वीडियो जो है बना देता हूँ बच्चे लोग के लिए कि कहाँ आप गड़बड़ करोगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आज से चालू करो। आज से मेरा वीडियो देख रहे हो, आज से चालू करो, रिटर्न आज से चालू करो। अगर आपको पास होना है तो कंटिन्यू रखो ना। अभी आज एक मिला था मुझे सिपाही, तो बोला सर मैं टाइपिंग में फेल हो गया। तो मैं बोला तो फेल होने के बाद तुम बंद कर दिए क्या? बोला हाँ बंद हो गया, अब अगले साल जब फॉर्म भरेंगे तब भरेंगे। मैं बोला यही तो मार खा गया, आप बंद क्यों करोगे? आज आपकी 25 की स्पीड है, आप 1 साल तक प्रैक्टिस करो, 60, 65, 70 होगी। जब कंपटीशन लड़ोगे तो अरे 50 तक तो करोगे आराम से। हमारे टाइम में तो वो टाइपराइटर हुआ करता था, खड़ 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 ऐसे ऐसे हाथ का। आपके टाइम में तो एक कीबोर्ड है, मलाई, और कोई आप लोग को जो है बहुत टाइम दे दिया है, 35 का स्पीड होना मांगता है। सोचो हम लोग का तो दबता था, 1 इंची दबता था हर। अब देखो कहीं कोर्ट वोट में जो अभी भी पुराने कहीं पे है ASDF, KRIS, HNK, NTA, DUBY, तो वो सब हम लोग करते थे तैयारी। तो मैं 57 की स्पीड थी मेरी, और जब मैं टाइपिंग टेस्ट दिया था हवलदार क्लर्क का तो उसमें 57 आया था मेरा, 47 आया था, 57 था। तो मेरा एक बटन ख़राब था बैक स्पेस वाला, तो मैं बैक स्पेस मतलब एक बटन दबाता था, फिर उसको जो है डैश मार के फिर नया वर्ड लेके जाता था। कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूटी रखो। यूपी पुलिस का रिटर्न ख़त्म हो गया, आप कब होगा, 4 महीना 6 महीना, उससे आपको क्या लेना देना?
आपका सिलेबस आप तो कंप्लीट करते नहीं हो, अभी तो इसके अंदर इंग्लिश है नहीं, तो आपको कितना इजी है। रेलवे में तो मैं समझता हूँ कि रीजनिंग जो होता है, रेलवे और बैंक में ज़रा रीजनिंग अगर आपको मैथ और रीजनिंग, तो आप लोग सिलेबस कंप्लीट, अपने सिलेबस पे ध्यान दो। अभी नोटिफिकेशन में सब चीज़ लिखा है, जनरल इंटेलिजेंस में या मैथ में या जनरल अवेयरनेस में क्या पूछेगा, जैसे लिखा हुआ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, कंप्यूटर, ये सब 35 नंबर में इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग जो है खान सर का 200 रुपए का एक सब्जेक्ट का उनका ऐप डाउनलोड करो, उसमें से आप जो है ये सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैप ये सब चालू करो। एनालॉग, ऑड वन आउट सीरीज़, ये सब सिलेबस कंप्लीट करना है। इसमें सब लिखा हुआ रहता है क्या क्या अपने को करना है। कोडिंग डिकोडिंग भी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन लिखा है, मैट्रिक्स, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर। तो इस तरह से आपका रिटर्न का भी जो है, आप लोग रिटर्न में सिलेबस चालू कर दो। लेकिन रनिंग, फिजिकल, वर्कआउट, ये सब मेरे वीडियो आप लोग देखिए, बाकी तो यूट्यूब में बहुत कंटेंट है। अब सब इंस्पेक्टर का जो है फिजिकल में 1600 मीटर दौड़ है, 6 मिनट 30 सेकेंड में दौड़ना है। मतलब उनको इतना टाइम दे दिया, ज़्यादा टाइम दिया है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर ना वो एक चौकी टाइप होगी, उसमें बैठे रहेंगे और आप लोग जो है स्टेशन में बैठे रहोगे। वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आएगा, या आप ड्यूटी कर रहे हो, नाइट ड्यूटी कर रहे हो, तो आपको चेकिंग करने जाएंगे सब इंस्पेक्टर, तो उनका मूवमेंट इतना नहीं रहता है, इसीलिए इनकी रनिंग थोड़ा सा कम कर दिया है, ज़्यादा समय दे दिया है इनका रनिंग में। महिला का 800 मीटर 4 मिनट, मैंने अभी बोला ना 2 मिनट का एक चक्कर मारोगी तो 2 मिनट में जो है 2 चक्कर में आपका 4 मिनट में रेस हो जाएगा। बाकी मेरे वीडियो देखिए, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, शिलाजीत, हीमअप, डिक्सो ऑरेंज, प्रोटीन एक्स, मैं सारा वीडियो बताया हूँ कि कैसे खाना है क्या। अभी से चालू कर दो, सब मल्टीविटामिन है, कोई ख़राब नहीं है। मैंने पल्स रेट भी बताया है मेरे लास्ट वीडियो में कि आपका 1 मिनट में पल्स रेट कैसा है। वो पल्स रेट कम होता रहेगा, आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। हेमोग्लोबिन एक बार चेक करा लो, CBC एक बार चेक करा लो, विटामिन डी, विटामिन B12, ये ताकत के लिए होती है, इसको एक बार चेक करा लो। कम है तो फिर विटामिन डी का जो है एक हफ्ते में 1 दिन का कैप्सूल भी आता है, या पाउडर दूध में मिला के हफ्ते में 1 दिन आप पी सकते हैं उसको। उसके बाद आगे आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, सब इंस्पेक्टर का जो है। उसके बाद लॉन्ग जंप है 12 फीट, और हाई जंप है लॉन्ग जंप फीमेल का है 9 फीट, और हाई जंप है सब इंस्पेक्टर मेल 4 फीट है, 3 फीट 9 इंच लिखा है, और महिला लोग का 3 फीट है। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेजरमेंट टेस्ट है। हाइट 165 मेल और फीमेल का 157। अब यहाँ पे देखो आप लोग गलती क्या करते हो। अब मैं बता दिया 165। अब आपके घर के आसपास में कोई टेलर की दुकान होगी, आप उस टेलर के दुकान में जाके खड़े हो जाओ दीवार पे, और ऐसे हाथ से अपना निशान लगा लो दीवार पे। उसके पास वो मेजरमेंट टेप होता है, उससे आप अपना मेजरमेंट हाइट कर लो। अगर आपका 2 सेंटीमीटर, अभी यहाँ मांगा कितना है आपसे 165, अगर आपका 163 आ रहा है, 164 आ रहा है, तो फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आपको भरना है कि नहीं भरना है वो आप देखो, वहाँ जाके रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि एक पेपर भी निकलना नहीं चाहिए जब आपका हाइट मापा जाएगा। आप लोग देखो कितना सारा वीडियो में, तो कि इतने में इतने बच्चे भी इतने, अरे तुम तब तो नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं। हर वीडियो में मैं बोलता हूँ नोटिफिकेशन पढ़ो, आप लोग कोई नहीं पढ़ता नोटिफिकेशन, और बस हाइट नहीं है फॉर्म डाल दिया, चेस्ट नहीं है फॉर्म डाल दिया। अब चेस्ट के लिए मेरा लास्ट वीडियो देखना, जिम में मैं जो है थोड़ा चेस्ट वर्कआउट भी किया हूँ। तो चेस्ट आपका 80 होगा, समझो यहाँ से ऐसे मेजरमेंट लेगा 80 चेस्ट होना चाहिए। फिर ऐसे हवा लेना है आपको, सांस भरना है। फिर ये आपका 5 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। 80-85 जनरल के लिए है, और SC/ST के लिए थोड़ा सा जो है 76-81 किया है। गोरखा लोग के लिए 80-85 किया हुआ है, और हाइट जो है SC/ST का 160 है, और महिला लोग का 152 है।
और गोरखा, मराठा, गढ़वाल ये सब के महिला लोग को 155 हाइट दिया है, 163 आदमी लोग का है हाइट। मतलब हाइट ठीक ठाक है, लेकिन हाइट आप लोग घर से जो है ज़रूर माप के तभी जाओ। छाती नहीं है तो वर्कआउट करो, तैयारी करो। अभी 2-3 महीना है आपके पास फिजिकल होने में, तो चेस्ट में आप कर सकते हो। चेस्ट के लिए आप जिम ज्वाइन करो, उसके लिए और कोई इलाज नहीं है। और घर में सूर्य नमस्कार डिप्स उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको वहाँ जाके बेंच प्रेस, अपर बेंच प्रेस, लोअर बेंच प्रेस, ये वाला मशीन आपके जिम में होगा, इस पे काम करो। डिप्स मारना है, उस पे काम करो। कहने का मतलब है चेस्ट जो उनको चाहिए वो पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि ये चीज़ मेरी तैयारी है, तभी वहाँ जाओ। और जाना भी है तो 3 दिन पहले रिजर्वेशन कराओ, वहाँ कोई नॉर्मल होटल एक बुक करो, फिर जहाँ दौड़ना है वहाँ एक दिन जाके दौड़ो, दूसरा दिन रेस्ट करो, तीसरा दिन कंपटीशन में दौड़ो। अचानक से उठाएगा झंडू बाम उंडू बाम, मैं बताया था मेरे लास्ट वीडियो में, लेके रखो साला, सुबह मान लो उठा दिया तो टाइगर वाइगर बाम थोड़ा लगा लिया तो गर्म हो गया बॉडी, तो उससे क्या है आपको रनिंग में अच्छा होगा। और मैंने फार्टलेग वर्कआउट भी बताया, जिससे कि आपका रनिंग फास्ट हो, स्लो हो, तो आपका सांस नहीं फूलेगा। तो ये तो हो गया फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट। उसके बाद मैंने आपको जो पढ़ाई के बारे में बता दिया, नेगेटिव नंबर भी है तो तुक्का मारने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है वो। उसके बाद मैंने आपको रनिंग के बारे में बता दिया, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको जो है इसका ऑनलाइन जब एग्ज़ाम का डेट वो मैंने बता दिया, फ़ी भरने का डेट मैंने बता दिया। ऑनलाइन जब भरोगे, जैसे 15 तारीख के 10 दिन के बाद अगर आप भर रहे हो, तो उसी समय ऑनलाइन जो है यूपीआई, आजकल तो गूगल पे, फ़ोन पे से भी पेमेंट हो जाता है, या ये आपके पास एसबीआई का या किसी भी बैंक का ऑनलाइन बैंकिंग होगा, उससे भी आप कर सकते हो। तो पेमेंट ऑप्शन ईजी है, रसीद उसी समय जनरेट हो जाएगा। और आपका फिर एडमिट कार्ड के लिए आप वेट करना हो, तो आजकल यूट्यूब है, तो फिर आप लोग को अगर सर्च मारोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि एडमिट कार्ड जो है आ गया कि नहीं आ गया। वैसे मैं भी अगर आ गया तो मैं भी आप लोग को बता दूंगा कि एडमिट कार्ड आ गया है। तो मेरे वीडियो जो फिजिकल रिलेटेड है, और आरपीएफ एसआई का वैकेंसी तो कम है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर एक सीट भी है हमको, तो ये देखना है कि हमको एक सीट लेना है, हमारा एक सीट उसके अंदर है। और कांस्टेबल में अगर आप हो गए तो समझ लीजिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होता है। जैसे सब इंस्पेक्टर आप हो गए, डिपार्टमेंट 4 साल के बाद आप जो है असिस्टेंट कमांडेंट, राजपत्रित अधिकारी हो गए, या कांस्टेबल से आप जो है सब इंस्पेक्टर बन गए, विभागी अपने यहाँ बोला जाता है नॉर्थ में, विभागी एग्ज़ाम दे के बन गया, तो वो भी देखिएगा। और आप जो है एनओसी के लिए अप्लाई कीजिएगा अगर आपको दूसरा एग्ज़ाम में भी जाना है। और 10 साल से पहले अगर आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ते हैं विदाउट एनओसी और कम रैंक में, जैसे मान लीजिए आप 2000 में कांस्टेबल, 2000 ग्रेड पे में आप कांस्टेबल में गए, लेकिन आप जो है दूसरे जगह में टीचर में जो है 1800 ग्रेड पे में जा रहे हैं, तो एनओसी नहीं मिलेगा आपको। तो जब आप छोड़ोगे तो आपसे ट्रेनिंग कॉस्ट ले लिया जाएगा, 1-2 लाख जो भी आपका ट्रेनिंग में खर्चा हुआ है 5-7 महीना में, आपको सैलरी ट्रेनिंग से ही मिल जाएगी। और सैलरी जो है वो आपको जो है एचआरए मिलेगा, खाने का पैसा मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा मिलेगा, डीए बेसिक मान लीजिए आपका एक 20,000 बेसिक हो गया। महंगाई भत्ता अभी 50% चल रहा है, तो 20,000 का 50% हो गया 10,000, मतलब 30,000 आपका ये बेसिक पेमेंट हो गया। खाने का 4,000, कपड़ा लत्ता का साल में 10,000, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का 4,000। तो ऐसे करके लमसम एक वॉशिंग कपड़े धोने का 40-50 रुपया, तो ऐसे लमसम करके आपको जो है 40-45 के तो नॉर्मल ये सैलरी बनेगी। और अगर आप एचआरए अप्लाई करते हैं, हाउस रेंट अलावेंस, तो वो भी स्टेट वाइज जो है परसेंटेज हुआ है। इस स्टेट में रहेगा तो 28%, 5% माइनस करके 22%, मतलब समझ लीजिए 22%, 10,000 का 2,000, तो उस हिसाब से आपका 7-8 हज़ार रुपया कांस्टेबल का और सब इंस्पेक्टर का जो है 10-12 हज़ार रुपया तक बन जाएगा। तो मतलब आपके पिताजी माताजी भले गांव रहेंगे, लेकिन आपको तभी भी एचआरए मिलेगा। आप बॉम्बे में हो तो बॉम्बे के हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा। तो आपका 50,000, एक नए नए लड़कों का 50,000 45,000 सैलरी जाएगा, सब इंस्पेक्टर का 60,000 तक सैलरी जाएगा। तो सोचो कितना अच्छा चांस है। और वो जब आप गैजेटेड ऑफिसर में जाते हो तो 70,000 तक जाता है सैलरी महीना।
और गैजेटेड ऑफिसर बनोगे, गाड़ी घोड़ा अलग, अटमैन बटमैन, वो घर में अपने 1-2 सिपाही लगी जाते हैं, काम फाम करते रहते हैं, साग सब्जी लेके आते जाते रहते हैं। तो चलो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो, मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहो। गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।